बढ़िया से आपने उसे वस्त्र दान कर दिया, चरणों को पखार लिया, उस चरण रज जल को अपने घरों में छिड़काव करा लिया और अन्न धन से मान सम्मान के साथ आप उसकी विदाई कर दिए, विदा कर दिए। और ब्राह्मण से मुख से सहसा अगर कोई आशीर्वाद निकल गया महाराज, तो समझ लीजिए कि वह ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं दे रहा है। ब्राह्मणों मुखमासी, भगवान विष्णु जी स्वयं कहते हैं ब्राह्मण मेरा मुख है, मैं खाने के लिए नहीं आऊंगा। विप्र जवाहि केहि बहु दाना। अगर इस प्रकार का काम अगर हम आप अपने जीवन में निरंतर करते रहेंगे, एक बार नहीं कि एक बार जवा दिए 11 साल के लिए फुर्सत नहीं, जब भी आपको अवसर मिले आप सारा काम कर रहे हो, बड़े बड़े पैसे वाले को काम कर रहे हो तो 4-5 रुपया खर्च करने में क्या जाता है। ब्राह्मण आपसे कभी नहीं कहेगा आप हमें इतना दीजिए, केवल आमंत्रित करिए। अगर इस प्रकार का आपका व्यवहार हो गया तो 5वां जो फ्लैट है, 5 कमरे का फ्लैट, उस 5 कमरे के फ्लैट में परमात्मा श्री जानकी जी के साथ, श्री लक्ष्मण जी के साथ और स्वयं आकर के आपके हृदय रूपी कमरे में निवास कर जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कमरा नंबर 6 सबका वर्णन कर तो कथा बहुत पीछे हो जाएगी। कमरा नंबर 6 क्या है? ये सब ज्ञान की बातें हैं, कहना पड़ेगा मुझे। सब करि मांगहु एक फला, सब करि मांगहु एक फला, राम चरण रति हो, राम चरण रति हो। सब करि मांगहु एक फला, सब करि मांगहु एक फला, राम चरण रति हो, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन हो, सिय रघुनंदन हो, सिय रघुनंदन हो, सिय रघुनंदन हो। सब करि मांगहु एक फल। आप पंडित जी को खिला भी दीजिए, गुरु जी की सेवा भी कर दीजिए, जिह्वा से राम जी का भजन भी गा लीजिए, राम जी के तीर्थों में भी चले जाइए, कथा भी सुन लीजिए, कथा में 1000, 2000, 5000 का योगदान भी दे दीजिए। लेकिन सब धर्म कर्म करने का फल बेटा बेटी, रुपया पैसा, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, फैक्ट्री दुकान, यह मत मांगिएगा। धर्म कर्म करने का परिणाम रुपया पैसा, हर गृहस्थी के साजो समान, ऐशो आराम के समान नहीं है। ये सब तो अपने पुरुषार्थ से हम अपने कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। धर्म कर्म, पूजा पाठ, जप तप, दान, यह सब करने का फल केवल एक मांगना चाहिए। क्या? सब करि मांगहु एक फल, राम चरण रति हो। केवल राम जी हमें देख ले, राम जी से हमारी जान पहचान हो जाए, मित्रता हो जाए, राम जी से हमारा प्रेम हो जाए। रति माने प्रेम। और इस प्रकार का भाव अगर किसी का है तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तिनके मन मंदिर बसहु। ये मन मंदिर है,
मन को मंदिर की उपमा दिया गया है। मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। आप श्री सीताराम जी दोनों उसके मन के मंदिर में निवास करिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कमरा नंबर 7 मंजिला वाला, यह बड़ा आसान है। काम कुह मदमान मोहा, कुह मदमान मोहा, काम कोह मद मान न मोहा। यह थोड़ा गृहस्थों के लिए नहीं बताया गया। इससे आप पार नहीं पा सकते कि घर में रहे, काम वासना न हो, क्रोध न आए, अहंकार न हो, अभिमान न हो। यह स्वाभाविक, क्योंकि पंचभूतों से मिला हमारा आपका शरीर है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 महाभूत, 1 मन, यह 16 इंद्रियां हमारे आपके शरीर में संचार कर रही है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 महाभूत, छिद जल पावक गगन समीरा और 1 मन। ये 16 लोग हमारे आपके शरीर के पीछे पड़े हुए हैं। कब कौन टांग खींच लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। भाई हमारी आपकी प्राणवायु, जो भगवान से बढ़ करके अपने गुरु की पूजा करता है, पहली बार। और हम लोग कहते भी हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन आपके जीवन में कोई गुरु रहेगा तब तो गुरु ब्रह्मा का कहोगे, गुरु विष्णु कहोगे, गुरुदेव महेश्वर कहोगे। यहाँ तो हमारा आपका मनमुखी जीवन है, गुरुमुखी जीवन हुआ ही नहीं। इसलिए यह थोड़ी सी कठिन लग रही है कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक आपके जीवन में किसी गुरु का आगमन नहीं होगा, सत्य का बोध नहीं करा देता। जीवन का जो बोध है, जीवन किस लिए मिला, इसका कोई आपको ज्ञान न प्राप्त करा सके, सच्चाई को बता न सके, यह थोड़ी एक बात कठिन लग रही है। लेकिन दूसरी बड़ी सरल है। आप सब बताइएगा कि आप यहाँ दरवाजे पर घर के आंगन में किसी ब्राह्मण को खिलाए कितने दिन हो गया, जरा बताइएगा। है कोई भैया लोग आपके आंगन में पीढ़े पर बैठ करके ब्राह्मण भोजन कराए कितने दिन हुआ? नारायण लोग, बाबूजी, मास्टर साहब, आपके आंगन में कोई ब्राह्मण विप्र कितने दिन हुआ, याद है? नहीं याद हुआ। देखिए
हम कथा की ओर चलते हैं। ऐसा मत समझिएगा आप लोग कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण वाली कर रहे हैं। आप कुछ भी पूजा पाठ करो या मत करो,